आज शाहजेब जो है ना मिस्टर ब्रेक में कह रहा था आप मतलब क्या नींद में हैं, आप क्या कहेंगे नहीं मुझे सर्दी बहुत लग रही है। तो जाहिर है कराची वालों को ठंड की आदत नहीं है और कराची वालों को पूरे पाकिस्तान को कोरोना की भी आदत नहीं है। हम इससे भी छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है शाहजेब कि अगर आप शॉपिंग करते हो, ग्रोसरी करते हो, आई एम श्योर करते हो, रसीद लेते हो पक्की वाली। करता हूं कि रसीद ना ले हाँ, ये आई ना बात कि अब आपने क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं आपको रसीद लेनी है, वो भी पक्की रसीद लेनी है और पक्की रसीद की वजह से आपको इनाम भी मिलेगा। वाह, बिल्कुल इनाम मिलेगा। और किस तरीके से मिलेगा कि एफबीआर की पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर्ड रिटेलर से शॉपिंग करें और हर महीने हजारों रुपए के इनामात जीतें। लेकिन उसके लिए आपको एज अ पाकिस्तान के सिटीजन आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप अगर कुछ खरीद रहे हैं तो आपके पास एक पक्की पुख्ता प्रिंट आउट रसीद हो। और वो अगर आपको दुकानदार नहीं कहते तो आप कह सकते हैं कि मुझे मेरी रसीद चाहिए। बिल्कुल, और हर महीने हजारों रुपए के इनामात आप जीत सकते हैं। जैसा कि ये बताया जा रहा है कि इनामी स्कीम में शामिल होने वालों के लिए कुरअंदाजी 15 जनवरी को होगी। तो ये किस तरीके से काम करेगी? क्या इसमें कोई लिमिट भी सेट की गई है कि आपने इतने पैसों की शॉपिंग करनी है तो कुरअंदाजी होगी? ये तमाम मामलात हम जानना चाहते हैं कि ये किस तरीके से इनामी स्कीम करती है, तरीकाकार क्या होता है। तो इसलिए हमें ज्वाइन किया शो में तर्जुमान एफबीआर मोहम्मद असद ताहिर साहब ने। असद ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहेंगे। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि ये पीओएस सिस्टम क्या है, ये हमारे नाजरीन को बताएं जरा। बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ का मुझे अपनी मॉर्निंग नशरियात में लेने के लिए और एफबीआर को ये मौका फराहम करने के लिए कि मैं आपके नाजरीन के सामने ये एक अहम संग मेल मनसूबा जो एफबीआर ने तरतीब दिया है उसको एक्सप्लेन कर सकूं। पीओएस जो है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, दरअसल एक खुदकार शफाफ निज़ाम वज़ा किया है एफबीआर ने। मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा सार्फिन को, ख़रीदारों को अंगेज करने के लिए ये एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम वज़ा किया गया है जिसका मकसद ख़रीदारों से, पॉइंट ऑफ सेल से जब वो ख़रीदारी करते हैं तो उनसे जो सेल्स टैक्स की मद में टैक्स वसूल किया जाता है उसको एक शफाफ अंदाज में, मरबूत अंदाज में कौमी ख़जाने में लाने का अमल यकीनी बनाना है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का जो रिटेल सेक्टर है उसका सालाना टर्नओवर 18 से 20 ट्रिलियन रुपए का है, जिसमें सिर्फ 3 से 4 ट्रिलियन का जो टर्नओवर है, जो तिजारती हुजम है, वो हमारे टैक्स क्लब का मेंबर है, वो अपने हिस्से का टैक्स अदा करते हैं। जबकि रिटेल सेक्टर का 80% जो हुजम है, सालाना कारोबार है, वो हमारे टैक्स रडार पे नहीं है और वहाँ से टैक्स चोरी होता है। इस अमल को यकीनी बनाने के लिए और ख़रीदारों से सेल्स टैक्स वसूल करने के बाद उसको कौमी ख़जाने तक यकीनी अंदाज में लाने के लिए एफबीआर ने पहली मरतबा ख़रीदारों को, सार्फिन को अंगेज किया है, उनको इंसेंटिवाइज़ किया है कि वो जब पॉइंट ऑफ सेल पे जाएं तो वो एफबीआर के साथ जो मरबूत मुंसलिक पॉइंट ऑफ सेल्स हैं उनसे ख़रीदारी करें और उनसे कंप्यूटराइज्ड पक्की रसीद तलब करें। जैसे ही वो पक्की रसीद कंप्यूटराइज्ड मांगेंगे तो उस रसीद की वजह से वो टैक्स जो उनसे ख़रीदारी के वक्त वसूल किया जाता है वो कौमी ख़जाने में बराह रास्त जमा हो जाएगा। इस पक्की रसीद की 3 निशानियां मैं आपके नाजरीन को बताना चाहता हूं कि आप जब वो पक्की रसीद उनसे मांगेंगे तो उस पर एक तो कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस नंबर होगा, एफबीआर का लोगो होगा और एक क्यूआर कोड उसके ऊपर मौजूद होगा, जिस कोड को आपने हमारी टैक्स आसान ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल करनी है। आपके प्ले स्टोर में वो टैक्स आसान ऐप मौजूद है, उससे वो क्यूआर कोड को स्कैन करें और जैसे ही आप वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आप हमारे उस डाटा बैंक में आ जाएंगे जहां से हर महीने हमने उन कैप्चर्ड इनवॉइसेस की बुनियाद के ऊपर एफबीआर हेडक्वार्टर में कंप्यूटराइज्ड शफाफ अंदाज में कुर्रा अंदाजी करनी है और उस कुर्रा अंदाजी में आपको मिलेंगे हर महीने की 15 तारीख को 5 करोड़ 30 लाख के इनामात। जबरदस्त जबरदस्त साहब, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात है। तो जो आपने बेसिकली ये हमें अभी क्लियर किया कि आपको रसीद के साथ उसमें बार कोड होगा, उस बार कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। इसको क्या किस तरह आप प्लान कर रहे हैं इस स्कीम को? कितने कितने अरसे में इनामात का जो है वो, अभी तो आपने बताया कि 15 जनवरी को होगा, या कितना ये होता रहेगा रेगुलरली, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा।
इब्तदाई तौर पे FBR ने इस स्कीम को ग्रॉस रूट लेवल पे ले जाने के लिए, चूँकि हमारा मुल्क 220 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, ये 1 साल की इब्तदाई तौर पे हमने प्लानिंग कर रखी है। हर महीने की 15 तारीख को इंशाल्लाह FBR हेडक्वार्टर में, जो गुज़श्ता माह 1 से लेकर 30 तारीख तक वो कंप्यूटराइज्ड वेरीफाइड इनवाइसेस होंगी, उस डाटा रिपोजिटरी को हम कैप्चर करके हमारा एक खुदकार निज़ाम हमने वज़ा कर दिया है और गुज़श्ता उस पूरे माह में कैप्चर्ड वेरीफाइड कंप्यूटराइज्ड इनवाइसेस जो हमारे FBR के Tier 1 रिटेलर जो FBR के उस खुदकार निज़ाम के साथ मुंसलिक हो गए, उनसे जो हासिल की गई रसीदें हैं उसकी बुनियाद पर हर महीने 5 करोड़ 30 लाख के 1007 खुश नसीबों में 5 करोड़ 30 लाख के इनामात तकसीम किए जाएंगे। और मैं यहाँ आपके नाजरीन को ये बताता चलूँ कि सबसे बड़ा इनाम 10 लाख रुपए का है, फिर दूसरी पोजीशन पे 5-5 लाख के 2, तीसरी पोजीशन पे 2.5 लाख के 4, जबकि नीचे 1000 इनामात जो हैं वो 50-50 हज़ार रुपए की मालियत पर मुश्तमिल हैं। यानी कि ताहिर साहब आज से हम सब लोग रसीदें इकट्ठी करना शुरू कर दें। मैं तो शुरू कर रही हूं भाई। ये भी बताइएगा ताहिर साहब कि इसी कोई लिमिट भी सेट की गई है कि आपने ये ग्रोसरी या ये सामान इतने पैसे का खरीदना है तब आपको हमारे रसीद मिलेगी, हमारे खरीदार उससे आप कुरंदाजी में शामिल हो सकते हैं, या ऐसी कोई लिमिट नहीं है? चाहे आप 5 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, आप 10,000 का सामान खरीद रहे हैं, आपको जो रसीद मिलेगी आप कुरंदाजी में शामिल हो सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो हमारे यार के साथ मुंसलिक Tier 1 रिटेलर्स हैं, बड़े स्टोर्स हैं, बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप खाना खाने जाते हैं, तो जैसे ही आपसे वो बिल वसूल करते हैं आमतौर पे आपने देखा होगा कि वह आपको एक कच्चा बिल या कच्ची रसीद देते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपकी ख़रीदारी की अमाउंट के अलावा आपसे सेल्स टैक्स वसूल कर लिया जाता है। लेकिन जब तक वो आप पक्की कंप्यूटराइज्ड रसीद नहीं मांगेंगे, ये यकीन रखें कि वो टैक्स उस वसूल करने वाले की जेब में जा रहा है, वो कौमी ख़जाने का हिस्सा नहीं बन रहा। ओए होए होए होए, यानी कि हाँ जी बिल्कुल। मैं अच्छा सर यहाँ पर ताहिर साहब एक सवाल ये भी करना चाहता हूँ कि इसमें FBR के क्या मकासद हैं खासतौर पर जैसे ये स्कीम शुरू की गई है? FBR चूँकि इस मुल्क का सबसे बड़ा वो कौमी इदारा है जो साल भर इस कौमी ख़जाने के लिए महसूलात यानी टैक्सेस इकट्ठे करता है, तो हम इस अमल के ज़रिए ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि हमारे सार्फिन से, ख़रीदारों से पॉइंट ऑफ सेल पे वसूल किया जाने वाला टैक्स बराह रास्त कौमी ख़जाने में मरबूत अंदाज में, शफाफ अंदाज में लाया जा सके। उसके लिए हमने अपने ख़रीदारों को, सार्फिन को एंगेज किया है, उनको हम अवेयर कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको एंगेज कर रहे हैं। इस भरपूर हमागीर कौमी मुहिम के ज़रिए हम ये बावर कराना चाहते हैं अपने ख़रीदारों को, सार्फिन को, कि बराह करम जब वो शॉपिंग करते हैं तो ये यकीन रखें कि उस टैक्स को जो उनकी जेब से निकाला जा रहा है वो FBR तक, कौमी ख़जाने तक लाएं। और उसके लिए इस स्कीम में हम ये एजुकेट करना चाहते हैं, उनको एंगेज करना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जेब से तो टैक्स निकल जाए लेकिन वो कौमी ख़जाने में जाने की बजाय उस पॉइंट ऑफ सेल पे जो आपको बेचे जाने वाले माल पे टैक्स लिया गया है वो शायद उन्हीं के वसूल के निंदगान की जेबों में ना चला जाए। करेक्ट, यानी कि किसी के पर्सनल एजेंडा या किसी के इंडिविजुअल एजेंडा का निशाना ना बन जाए। वो जो रकम हम भी दे रहे हैं और हुकूमत के जो है वो टैक्स फंड में जाना भी है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। ये ब्रिजिंग बहुत जरूरी है, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अग्री डॉक्टर साहब, अगर कोई लोग ये प्रोग्राम मिस कर जाएं या ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएं तो क्या कोई ऐसा नंबर है, कोई हेल्पलाइन है जहां पर कॉल की जा सकती है, या कोई वेबसाइट है या कोई व्हाट्सएप का नंबर हो, तो वो जरा प्लीज बताइएगा। देखिए, हमने इसके लिए एक हमागीर मुहिम चला रखी है। आजकल तमाम मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स हैं, अखबारात हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ हमारी कैंपेन चल रही है। मैं इसके लिए हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर हमारी सारी जितनी कैंपेन चल रही है वहाँ हमारा हेल्पलाइन का नंबर मौजूद है, उसको आप डायल करें। और अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप बराह रास्त उस इनवाइस को वेरीफाई करें, और अगर आपके पास नॉन एंड्रॉयड फ़ोन है यानी स्मार्टफोन नहीं है तो अपनी उस इनवाइस को सिर्फ INV टाइप करें SMS में,
और स्पेस दे के अपना वो कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस नंबर दर्ज करें और 9966 पे मैसेज कर दें, SMS कर दें, तब भी वो आपकी जो इनवॉइस है वो हमारे उस सेंट्रल डाटा बैंक का हिस्सा बन जाएगी। असद साहब, कुरानंदाजी की शफाफियत के लिए खास तौर पर आप लोगों ने क्या किया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है हमारे मुल्क में। बिल्कुल, हमें इस बात का एहसास है कि हमने इस ख़तीर रकम को जो 5 करोड़ 30 लाख की 1007 खुश नसीबों में हमने हर माह की 15 तारीख को तकसीम करना है, इसके लिए हमने एक शफाफ निज़ाम वज़ा किया है। खुदकार निज़ाम है, कंप्यूटराइज्ड बैलेटिंग है और वो बैलेटिंग भी लाइव होगी। तमाम मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स को, मीडिया नुमाइंदगान को हम FBI हेडक्वार्टर इन्वाइट किया करेंगे। अभी इस महीने की 15 तारीख को जो हफ्ता की शाम 7 बजे हम एक तकरीब करने जा रहे हैं। ये सारा शफाफ अमल मीडिया नुमाइंदगान के कैमराज की मौजूदगी में और उनके बिल्कुल सामने शफाफ अंदाज में हुआ करेगा हर माह इंशाअल्लाह। तो इससे ज़्यादा शफाफ अमल हम और कैसे यकीनी बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तर्जुमान FBR, हमारे साथ मौजूद मोहम्मद असद ताहिर साहब। अच्छा असद भाई, बहुत बहुत अच्छी बात कर गए कि कोई भी इसमें जो है शामिल हो सकता है। और मैं तो आज अभी, क्योंकि तुमने अब तक चॉकलेट तो दिलाई नहीं है, तो अब जाके जब हम लेंगे तो मैं रसीद लूंगी और वहीं पर फटाफट स्कैन करके ना मैं तो शामिल हो जाऊंगी भाई कुरानंदाजी में। 15 जनवरी को है तो अभी आई स्टिल हैव फ्यू डेज लेफ्ट। बिल्कुल, हम अब यही करेंगे। तो बहुत शुक्रिया तर्जुमान FBR मोहम्मद असद ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पर हमसे ये तफसीली बात कर रहे थे किस तरीके से आप लोग कुरानंदाजी में शामिल हो सकते हैं।